नमस्कार। हेलो उदयपुर। आप सबका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में। आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है उदयपुर की उन तमाम हस्तियों को, उन तमाम शख्सियत को आपके सामने प्रस्तुत करना जिनके अंदर कुछ न कुछ अद्भुत गुण विद्यमान हैं। आज हमारे उदयपुर न्यूज़ की टीम पहुंची है इंदिरा IVF सेंटर। आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध निसंतान रोग तथा टेस्ट ट्यूब बेबी विशेषज्ञ इंदिरा IVF ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अजय मुरडिया। अजय मुरडिया तकरीबन 40 सालों से निसंतान दंपतियों के आंगन में किलकारी गुजे इसके लिए प्रयासरत हैं। आज 40 सालों में आपने कई सारे ऐसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करके समाधान किया है, लोगों को सेवाएं दी हैं। आज इस हमारे खास कार्यक्रम के मेहमान के तौर पे सर मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। पूरा उदयपुर आपको देख रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से उनको कुछ न कुछ ऐसी जानकारी जरूर मिलेगी जो उनके काम आए। धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत करने से मैं थोड़ा परिचय देना चाहूंगा सर के बारे में। 1975 में आपका MBBS उदयपुर से कंप्लीट हुआ। 1982 में आपने MD किया और आपने कई सारे देश विदेशों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। आपके पुत्र क्षितिज मुरडिया गायनोकोलॉजिस्ट तथा नीतीश एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ में टेस्ट ट्यूब की प्रक्रिया की शुरुआत की। लगभग 6 वर्षों की, कम से कम पिछले 6 से 7 वर्षों में तकरीबन आपने 13,000, आप बिलीव नहीं करेंगे, 13,000 से भी ज़्यादा सफल आपने केस दिए हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से। इसके लिए आपको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं। डॉक्टर साहब, कई सारे सवाल मेरे दिमाग में है, मैं उम्मीद करता हूं कि उदयपुर वासी इसको जरूर अप्रिशिएट करेंगे। निसंतानता एक अभिशाप है, इसको मिटाना है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? आप ही अपने श्रीमुख से बताएं, क्योंकि आप इतने सालों से आपके पास अनुभव है। उदयपुर वासियों को आप समझाएं कि आपका उद्देश्य क्या है निसंतानता के पीछे और लोगों की सेवाओं। आज से लगभग 40 साल पहले आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बाग औरतों को आगे कर दिया करते थे कि अगर निसंतानता है या बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसमें कसूर होगा। तब हमने सोचा था कि क्यों नहीं हम एक ऐसा सेंटर स्थापित करें जहां स्त्री और पुरुषों दोनों की जांच हो सके। तो हमने 10 साल मेडिकल कॉलेज में सर्विस की और 1988 में नौकरी छोड़कर हमने इंदिरा इनफर्टिलिटी सेंटर की स्थापना की और कोशिश की कि दोनों का इलाज हो सके और लोग जल्दी से जल्दी संतान की प्राप्ति कर सकें। राइट सर। अजय मुरडिया सर हैं आज हमारे साथ। कुछ लोग हो सकता है कार्यक्रम से अभी भी जुड़े हो। इंदिरा IVF के आप चेयरमैन हैं और 40 सालों का एक्सपीरियंस है आपको सर। आपका मकसद है सर देश से निसंतानता के अभिशाप को मिटाना। सरल शब्दों में आप सर समझाएं कि निसंतानता है क्या, क्योंकि कई बार मुझे भी और कई सारे लोगों को इस प्रकार के जो ग्रोइंग जनरेशन में शुरू के शादी के 1-2 साल हुए उनको इस चीज़ के बारे में वो वाकिफ नहीं होते। आप अपने श्रीमुख से बताएं सर। एक्चुअली क्या है कि शादीशुदा जोड़े जिन्होंने 1 साल पूरा कर लिया और नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ है और उनके भी बच्चा नहीं हुआ अब तक, तो उनको किसी विशेषज्ञ से परामर्श की आवश्यकता है और उसे हम निसंतान दंपत्ति कहते हैं। जी सर। सर कई बार देखा गया है कि निसंतानता की वजह से पहले तो शादियां टूट जाती थी, किसी के बच्चे नहीं हैं तो लोग दूसरी शादियां कर लेते थे या घर से निकाल देते थे। तो सर आप ही समझाएं कि महिलाओं को निसंतानता की वजह से समाज में ताने तो दिए जाते हैं, आप बताएं कि वास्तव में महिलाओं में निसंतानता के प्रमुख कारण क्या है सर? एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि निसंतानता में खराबी आदमी में भी हो सकती है, औरत में भी हो सकती है और लगभग 40% शादीशुदा जोड़ों में औरतों में खराबी पाई गई है, जबकि 30% जोड़ों में पुरुषों में खराबी पाई गई है और जो रिमेनिंग 40% हैं उनमें स्त्री और पुरुषों दोनों में खराबी पाई गई है, जिससे वो निसंतानता से ग्रसित है। और जैसा आपने पूछा कि स्त्रियों में क्या खराबी पाई गई है, तो हमने अपने अनुभव से 2 चीज़ें मेन हमने देखी है कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि अंडे का न बनना और दूसरी प्रॉब्लम नलिकाओं का बंद होना या ट्यूब्स का बंद होना। अमूमन ये 2 चीज़ें स्त्रियों में पाई गई है और जिसके कारण निसंतानता होती है। और जहाँ तक पुरुषों का सवाल है, कम शुक्राणु या शुक्राणु नहीं होना ये मेन समस्या हमारे समाज में पाई जाती है। और अगर 3 चीज़ें ये देखी जाए तो अमूमन 95% केसेस इन्हीं समस्याओं से ग्रसित होते हैं। जी सर, निश्चित तौर पे आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, तकनीक बहुत आगे बढ़ गई हैं।
आपके अनुसार ही बताएं कि इस समय जो निसंतान दंपति हैं उनके लिए क्या क्या आधुनिक तकनीकें उपलब्ध है मार्केट में। जैसे आपको पता होगा कि लोग बाग पहले झाड़ फूंक कराते थे, बाबाओं के पास जाते थे, तांत्रिकों के पास जाते थे, ज्योतिषियों के पास हाथ बताते थे और किसी ने कोई पुड़की दे दी। और अक्सर अपन देखते भी थे होटल में, धर्मशालाओं में डॉक्टर आ रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं कि साहब यहाँ आओ, और किसी को गोल्ड इलाज दे रहे हैं, किसी को सिल्वर इलाज दे रहे हैं। पर ये इन सबसे बेकार की बातें हैं, कुछ हो नहीं सकता है। अननेसरी ये लोग आपका समय और पैसा दोनों खराब कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि निसंतानता का इलाज साइंटिफिक तरीके से खिलाया जाए। और आजकल दुनिया में बहुत नई नई तकनीक आ गई, और जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, IUI है, IVF है, ICSI है, लेज़र है, आजकल बहुत एडवांस टेक्निक आ गई है। और आज तो यहाँ तक कहा जाता है कि अब कोई निसंतान नहीं रहेगा। जी सर, अभी भी सर आपने जिक्र किया है IUI। मेरे जहन में भी कई बार सवाल उठता है कि मैं जानूं, कई बार अज्ञानता की वजह से भी लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। आप अपने श्रीमुख से समझाएं सर, ये IUI है क्या? IUI सिंपल शब्दों में अपन कहें तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये उन लोगों में लाभकारी है जिन लोगों के शुक्राणुओं की कमी होती है। जी। तो जो नॉर्मल संभोग से नहीं हो पाता है, जी। हम लोग शुक्राणु को सीधे बच्चेदानी के अंदर रख देते हैं ताकि उसमें होने की संभावना बढ़ जाए। पर यहाँ एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि अगर किसी के 3 बार IUI कराया है और नहीं हो रहा है तो उसको बार बार ये टेक्निक कराने से कोई फायदा नहीं। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं, डॉक्टर साहब हम 15 बार IUI करा लिया, 20 बार करा लिया, पागलपन है, कोई फायदा नहीं। जी। अगर आपने 3 बार IUI कराया और नहीं हो रहा है तो उसके बाद फिर आपको IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी अपनाना चाहिए। जी सर, ये सचमुच IVF भी बहुत सुना हमने, टेस्ट ट्यूब आजकल बहुत सुनने में आता है। कई बार लोगों में इस प्रकार की धारणा भी, मुझे भी ऐसा फील होता था पहले, टेस्ट ट्यूब मतलब शायद टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी होता है दिखे। आप अपने श्रीमुख से बताएं कि IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या? ये बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं कि टेस्ट ट्यूब बेबी में हम लोग औरत के शरीर से अंडा बाहर निकाल लेते हैं, आदमी के वीर्य से शुक्राणु लेके इसको मिला के भ्रूण तैयार कर लेते हैं और उस भ्रूण को 2 या 3 दिन बाद वापस औरत की बच्चेदानी में रख दिया जाता है। ये अमूमन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया है। और लोगों की ये जो धारणा है कि 9 महीने टेस्ट ट्यूब बेबी में बच्चा बाहर रहता है, ऐसी बात नहीं। सिर्फ अंडा निकाला, शुक्राणु से मिलाया, भ्रूण बनाया और उसको वापस बच्चेदानी में रख दिया। आगे के जो 9 महीने हैं वो वैसे ही चलते हैं जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में चलते हैं। थैंक यू सर, ये बहुत बड़ी सूचना सर ने आपको दी, क्योंकि मेरे भी मन में था कि बच्चा बाहर उसको परिपक्व किया जाता है। कुछ हो सकता है कुछ श्रोता हमसे इस कार्यक्रम से अभी भी जुड़े हो। मैं बता देना चाहता हूँ, आज हम हैं इंदिरा IVF सेंटर के ग्रुप चेयरमैन डॉक्टर अजय मूडिया के साथ। आप जानकारी दे रहे हैं हमें IVF के बारे में और सेंटर। सर थोड़ा और बीच में मेरे दिमाग में सवाल आया है कि ये एक विशाल ग्रुप है, थोड़ा और इसके बारे में आप बताएं कि इंदिरा कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि धीरे धीरे आने वाले समय में इंडिया में एक जो नाम जमाया है वो इंटरनेशनली भी एक रिनाउंड नेम होगा इंदिरा को लेकर। आप अपने श्रीमुख से बताएं सर प्लीज। 2011 में हमने जब टेस्ट ट्यूब बेबी की शुरुआत की तो हमारे पास उदयपुर में ही सेंटर था। और चूंकि उदयपुर में सब लोग दूर दूर से आते थे, महाराष्ट्र से, बिहार से, यूपी से, तो हमने सोचा कि वहाँ पे भी जो इनफर्टिलिटी की समस्या है, इन लोगों को इतना दूर आना पड़ता है, रहने का, खाने का सब खर्चा लगता है, क्यों नहीं हम इनके पास चले जाएं। तो सेकंड सेंटर हम लोगों ने पूना में शुरू किया, उसको आशातीत सफलता मिली। आज पूना में वो सबसे ज़्यादा साइकिल करने वाला सेंटर है। तीसरा सेंटर हम लोगों ने दिल्ली में शुरू किया, चौथा सेंटर मैंने पटना में शुरू किया, 5वां सेंटर जयपुर में शुरू किया, 6ठा इंदौर में किया। इस तरह लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलोर सब मिला के अभी हमारे 15 सेंटर कार्यरत हैं। और अमूमन मार्च तक चेन्नई और थोड़े यूपी में और सेंटर हम लोग खोल रहे हैं, जैसे इलाहाबाद है, वाराणसी है। टोटल मिला के 25 सेंटर मेरा टारगेट है मार्च तक खोलने का। और अगले साल हम 25 सेंटर और प्लान कर रहे हैं ताकि 50 सेंटर हो जाए, ताकि हर लोगों को हमारे 200-300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंदिरा IVF का सेंटर मिल जाना चाहिए भारत में। श्रोताओं से गुजारिश है, ये सचमुच बहुत बड़ी बात है कि हमारे उदयपुर का, शायद सर आपने बताया था कि इंडिया में ये सबसे बड़ा संस्थान है, सबसे बड़ा। आपको यहाँ वापस बता दूं मैं कि इंडिया में सबसे बड़ा चेन है ये IVF, और हम लोग सबसे ज़्यादा इंडिया में साइकिल करते हैं और लगभग 15,000 साइकिलें हम लोग इस साल करेंगे जी, जो एक रिकॉर्ड है। और जो सक्सेस हमने अचीव की है लास्ट 5.5 साल में, 13,000 साइकिल जैसा आपको बताया गया, वो भी एक भारतवर्ष में रिकॉर्ड है जी। ये सचमुच बहुत बड़ी बात है और हमारे उदयपुर के लिए ये गौरव की बात है कि इस प्रकार की शख्सियत निकल के आती है। पुराने समय में भी कितने सारे महान व्यक्ति तो यहाँ से जन्म लिए हैं। सर और कुछ मैं सवाल पूछना चाहूँगा।
जो फील्ड से हटके हैं, ऐसी क्या प्रेरणा मिली कि आप इस फील्ड में इतने बड़े लेवल पर कदम लेके जाए, और इंडिया नहीं अब आप बाहर के बारे में, ये प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है सर आपको? नहीं, मेरे शुरू में दिमाग में था कि जो लोग नहीं करा सकते हैं उन लोगों को एक प्रक्रिया दी जाए। और अमूमन आपने देखा होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जो खर्चा आता है वो लगभग पहले 3 से 4 लाख रुपए, या अमूमन किसी भी सेंटर में कराते थे तो 2 से 4 लाख के बीच में आता था। हमने कोशिश की है उसको 1 लाख या उससे कम करने की, और इसके लिए हम प्रयासरत हैं ताकि हर गरीब व्यक्ति भी अब इस तकनीक को अपनाकर अपने आंगन में खुशियाँ बिखेर सके। सर थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और जो ज्ञान हमारे साथ बांटा है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ उदयपुर वासियों को ये ज्ञान ज़रूर बेहद पसंद आएगा। सर मैं आखिरी सवाल के ऊपर आ रहा हूँ। हमने इस कार्यक्रम को जो डिज़ाइन किया है, एक्चुअल में उदयपुर की तमाम शख्सियत, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग व्यक्तित्व को इस मंच के माध्यम से हम उदयपुर वासियों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान मिलता है उनको अलग अलग। ये हेलो उदयपुर का मेन मकसद ही ये था। हेलो उदयपुर के माध्यम से हम उदयपुर के युवाओं को ग्रीट करते हैं, लोगों को ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं, और फिर ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार की सुविधाएं उदयपुर में है। सर क्या फीडबैक आप देना चाहेंगे इस कार्यक्रम ये आपका एक अच्छा प्रयास है, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रयास को आप जारी रखें ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले। और स्पेशली जैसे आज आपने इनफर्टिलिटी का किया है, उस तरह हृदय रोग है, मस्तिष्क रोग है, अलग अलग छोटी छोटी बीमारियां, उनके बारे में अक्सर जानकारी नहीं होती है। और ये जो प्रयास है बहुत सराहनीय प्रयास है, और मैं चाहूँगा कि आप इस प्रयास को कंटिन्यू करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है, और हो सकता है और थोड़ा सा हम लोग जागरूक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइंटिफिक तरीके से इलाज कराने के लिए प्रवृत्त होंगे, और उनको हमारे केसेस में जैसे संतान की प्राप्ति हो। वरना आज से कुछ सालों पहले तक तो लोग बाग सबसे पहले झाड़ फूंक कराने वाले या तांत्रिक या ढोंगियों के पास या ज्योतिषियों के पास ही जाया करते थे अपनी समस्या को लेके। पर जैसे जैसे हमने जागरूक किया, और आज भारत में हम लोग 500 कैंप्स कर चुके हैं जी। भारत के हर कोने में हम लोगों ने कैंप किए हैं। लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि जब तक तुम साइंटिफिक तरीके से इलाज नहीं कराओगे बच्चा कैसे होगा। तो आपका ये प्रयास, हमारे प्रयास जितना ही मैं कहूँगा सराहनीय है, और आप भी इसकी मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ, और आप भी इसकी ज़रूरत महसूस करें कि पब्लिक को एजुकेट करना बहुत बड़ा काम है, बहुत पुण्य का काम है। और थैंक यू सर। एक और आखिरी जाते जाते एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, क्षितिज मुर्डिया जी और नीतीश जी, इनके बारे में थोड़ा बताएं ताकि उदयपुर वासियों को थोड़ी जानकारी मिले इस सेंटर की। गायनोलॉजिस्ट भी आप बेहतरीन तरीके से सेवाएं दे रहे हैं इस क्षेत्र में। ये दोनों हमारे बच्चे हैं, एक तो गायनेकोलॉजिस्ट है और एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। आज मेरे पास इंडिया की सबसे बड़ी टीम 50 IVF स्पेशलिस्ट विभिन्न सेंटर्स में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा 50 भ्रूण वैज्ञानिक की टीम है, और इसके अलावा 700 पैरामेडिकल 700-800 पैरामेडिकल स्टाफ विभिन्न सेंटर्स पर काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि सबसे बड़ी चेन इंडिया की है ये, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, आधुनिकतम सुविधाएं न्यूनतम दरों पर दे सकें हम लोग। ये हमारा प्रयास है। थैंक यू सर। श्रोताओं से निवेदन है कि एक बार मैं चाहूँगा आप भी धन्यवाद अर्पित कर सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को यहाँ पे देखने के बाद YouTube पर फिर से देख सकते हैं, और आपके फीडबैक ज़रूर हमें मिलें, क्योंकि आपके फीडबैक के माध्यम से ही हम इस कार्यक्रम को और बेहतर से बेहतरीन बना पाते हैं। आज हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर अजय मुर्डिया साहब, जो कि चेयरमैन हैं इंदिरा IVF ग्रुप के। सर एक बार और मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ होती है तो वो है समय, क्योंकि आपने जीवन का वो अभिन्न अंग दिया है समय, जो वापस लौट के नहीं आने वाला है। एक बार और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने समय दिया और ये महत्वपूर्ण जानकारी उदयपुर वासियों के साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं अगली शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़ चैनल। दिस इज मुकेश जन्मा, और फीडबैक आपके लगातार आने चाहिए उदयपुर न्यूज़ चैनल के ऑफिशियल YouTube चैनल पर। धन्यवाद। थैंक यू।